तो शिव कुमार जी अब कहाँ लेके जा रहे हैं? अब चलेंगे हम लोग हथवानी गुफा में। अच्छा, हथवानी गुफा इधर पश्चिम है। हाँ, पश्चिम साइड में। लिखनवा गुफा से शिव कुमार जी के साथ अब पश्चिम दिशा में हम हथवानी गुफा के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। कितना किलोमीटर होगा ये लिखनवा गुफा से हथवानी गुफा? 2 से 2.5 किलोमीटर। 2 से 2.5 किलोमीटर दूर बता रहे हैं शिव कुमार जी। हथवानी गुफा गोछरा जंगल के अंदर है और हथवानी गुफा से सबसे नज़दीकी गांव है जो वो बखमनवा गांव है और सबसे नज़दीकी रोड मंगलेश्वर महादेव रोड है। मंगलेश्वर महादेव तो आप गए होंगे, अगर नहीं गए होंगे तो आप अच्छे से परिचित होंगे मंगलेश्वर धाम से। यहीं से आगे बढ़ेंगे। लिखनवा गुफा से 1 किलोमीटर का हम सफ़र तय कर चुके हैं और गोछरा जंगल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जंगल के अंदर पगडंडी के रास्ते से लगातार हम पश्चिम दिशा में हथवानी गुफा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अब थोड़ा सा पेड़ के छांव में हम लोग आराम कर रहे हैं और एक व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे थोड़ा पूछेंगे हम लोग रास्ता। ठीक बा, नमस्कार। यार ढेरे दिन पता नहीं चले बाहर तारा चल गया। हाँ यार अब फिर आए गए, फिर गए बंदा उठ गया। अच्छा और रोडवा पकड़ला घूमे के हर ना। ये रोडवा देखा था कोई रोडे पर हम नहीं? हाँ कोई डरी पर देखा था कि जाना था? हाँ जाना था। हाँ इसलिए कौन है जो रास्ता उतरल है वो पकड़ लेंगे। हाँ ओके। एक छोड़ एक पकड़ लेबा तब तक गड़बड़ा जाई तू लोग का बाकी जावा ढेर पत्ती। ओके पकड़ लेबा ना जौन गड़िया घूमल ऊपरा चढ़ के नदिया यार ते के तू ऐसे सीधे पार हो जा। छोरा गाय लग गया है ऊपरा वाला सिरवा में जाके थोड़ा ऐसे हो जा, ऐसे तो एकदम डायरेक्ट मन जाता है जुड़ जाता। यही बढ़िया माना यही। हाँ यार का इठ रास्ता में वो भाई साहब से पूछने के बाद रास्ता पता चला है और हम लोग पश्चिम से फिर पूर्व दिशा में थोड़ा सा मुड़े हैं और यहाँ से हम लोग एक पगडंडी वाले रास्ते पर दक्षिण दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी रास्ते से हम लोग दक्षिण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर और चलने के बाद ये एक सूखा हुआ नाला मिला है, इसी नाले को पार करेंगे और यहाँ से बहुत नज़दीक है हथवानी गुफा। नाला क्रॉस करने के बाद अब मुश्किल रास्ता शुरू होता है। अब एकदम जंगल के बीच से होके गुजर रहे हैं हम लोग। काफ़ी मुश्किल रास्ता है, इसी में से क्रॉस करना है। झाड़ियों के बीच से होते हुए थोड़ा सा चढ़ाई है, इसको चढ़ रहे हैं हम लोग। इसी चढ़ाई के ऊपर हथवानी गुफा है। थोड़ा रास्ता भटक गए हैं हम लोग। शिव कुमार जी गए हैं रास्ते का पता करने और हम अकेले जंगल में इंतज़ार कर रहे हैं उनका। पीछे वापिस हो रहे हैं। किधर हैं? अच्छा, यहाँ मिल गए। पीछे वापिस होना पड़ा। किधर हैं? इधर ऊपर हैं क्या? अच्छा, इधर नीचे हैं। यहाँ पर है। मिला गुफा? हाँ मिल गया। अच्छा चलिए। गुफा और रास्ता दोनों मिल चुका है दोस्तों। तो हम गुफा के लिए आगे बढ़ चुके हैं और लगभग गुफा तक हम पहुंच चुके हैं। ये है हथवानी गुफा। छोटी गुफा है लेकिन बहुत बड़ी है, इतना काफ़ी है। गुफा के अंदर आ गए। 1983 में लिखी भाई। इतनी बड़ी है ये गुफा। हथवानी गुफा के अंदर आ गए हैं दोस्तों और ये हमारे पीछे इतनी लंबी है पश्चिम साइड में और ये पीछे चित्र भी दिख रहे हैं बने हैं इसमें।
और ये पूरब साइड में इतनी लंबी है। ये भी गुफा काफ़ी बड़ी है। ये पीछे हमारे देख सकते हैं, ये भित्ति चित्र बना है। 10 से 30 हज़ार साल के बीच मानव सभ्यता इस गुफा में रहती थी और वो अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए और अपने घर को सजाने के उद्देश्य से ये गेरुआ पत्थर से पेंटिंग करते थे। ये सब चित्र बना है ना, ये सब बड़े बड़े जानवरों का चित्र बना है। ये देखिए ऊपर किसी जानवर का है चित्र। ये कुछ चित्र धूमिल पड़ गए हैं, लेकिन कुछ तो बहुत गाढ़े हैं। ये बहुत बड़े जानवर, डायनासोर की तरह जानवर का चित्र है। ये गेरुआ पत्थर में कुछ केमिकल वगैरह, कुछ पेड़ का दूध वगैरह मिला के वो लोग लिखते थे, इसी तरह से चित्र बनाते थे। उस समय भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था चूँकि, इसलिए वो चित्र ही बनाते थे, और कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए पत्थर के ऊपर ही चित्र बनाते थे। तीर धनुष के साथ संहार कर जाता है। ये एक शिकारी है, शिकार का चित्र है यहाँ पर, और इसके ठीक सामने ये जानवर है। ये शिकारी यहाँ भी जानवर के पीछे है। और इधर कॉर्नर में भी चित्र है। इसी तरह से इस पूरे गुफा के अंदर, इतनी लंबी गुफा है और चित्र बने हैं। काफ़ी बड़ी गुफा है ये भी। हथवानी गुफा प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है। प्रागैतिहासिक यानी लिखित इतिहास से पहले का समय, और लिखित इतिहास रहेगा भी कैसे। उस समय न तो भाषा थी और न ही पेपर की खोज हुई थी, इसीलिए वो पत्थर के ऊपर ही चित्र बनाते थे। ये जंगल विभाग के छपान अधिकारी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। 1983 लिखा है। ये एसआई के लोग भले ही न पहुँचे हों, लेकिन जंगल विभाग के लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके नॉलेज में है ये गुफा। यहाँ पर ढेर सारे व्यक्तियों का देखिए चित्र है, एक साथ हाथ जोड़ के एक ही में खड़े हैं। थोड़ा नज़दीक से देखिए। पश्चिम साइड में इस तरह है ये गुफा, और पश्चिम से पूरब की तरफ दिखेंगे तो इस तरह गुफा दिखेगी। ये जूते के अंदर कांटा घुस गया है, इतना बड़ा। गुफा से बाहर का दृश्य है दोस्तों। पूरा जंगल है, चारों तरफ जंगल है। एक घने जंगल के बीच में ये हथवानी गुफा है। हथवानी गुफा को गूगल मैप पे मैं डालना चाहा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। नहीं तो मैं इसको गूगल मैप पे चढ़ा देता तो लिंक ऑफ लोकेशन आप लोगों को मिल जाता है और यहाँ पे बड़ी आसानी से पहुँच जाता कोई भी। ये एसआई पुरातत्व विभाग से आए थे लोग। हाँ वही विभाग से यहाँ रहे। मवरिया स्कूल हुआ में रहे राती का हो। अच्छा, रात भर रुके भी? हाँ, हर साल आवन हथवानी में जो है। काफ़ी परिश्रम करने के बाद हम इस गुफा तक पहुँचे दोस्तों, लेकिन हमें यहाँ पहुँचकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। इसी हथवानी गुफा के अंदर मैं और शिव कुमार दोनों लोग बैठे हैं। यहाँ थोड़ी देर आराम करेंगे हम लोग, इसके बाद आगे का प्लान बनाएंगे। ये गुफा दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी अब कमेंट में बताइएगा। और आज के लिए ही बस इतना, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।